हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर सीरीज का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए नया टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब यहाँ पे 6-7 नंबर्स आपको दिए रहते हैं। ठीक है, तो उस नंबर्स में देखिए अभी एग्जाम्पल क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। कुछ 6-7 नंबर आपको दिए रहते हैं, उसमें का जो पैटर्न है, लॉजिक है, तो वो नंबर्स में जो लॉजिक रहता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी देखिए नंबर सीरीज में आपको दो टाइप के नंबर सीरीज मिलेंगे। एक तो है रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। अभी मिसिंग नंबर सीरीज समझते हैं पहले। यहाँ पे एक नंबर सीरीज लेता हूँ एग्जांपल के लिए, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, देखिए एक नंबर सीरीज यहाँ पे दिया है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 9, 10 और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज मतलब यहाँ पे का जो नंबर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आपको जो पैटर्न दिया है इस नंबर में, एक पैटर्न छुपा है इस नंबर में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसी पैटर्न के अनुसार आपको जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो आइडेंटिफाई करना है। अभी यहाँ पे अगर डिफरेंस लोगे, एक डिफरेंस लोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पे 4-2 करके डिफरेंस जो है एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस आपको लेना है। यहाँ पे 6-4, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हर एडजेसेंट नंबर में डिफरेंस जो है 2 आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी डिफरेंस आपको 2 दिखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है, 2 और 2 4, 2, 4 और 2 6, उसी तरह से आपको 10 और 2 12 यहाँ पे लिखना है मिसिंग नंबर की जगह पे। ठीक है, तो इसी तरह से ये मिसिंग नंबर का एग्जांपल हमने लिया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए अभी पैटर्न जो है इसमें जो लॉजिक था वो डिफरेंस था। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है इस दो एडजेसेंट नंबर्स में। तो इस तरह से आपको ये लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करके मिसिंग नंबर ढूंढना है। अभी मिसिंग नंबर इसमें देखिए एंड में रहता है। ठीक है, तो कभी कभी बीच में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बीच में अगर मिसिंग नंबर है तो आपको एडजेसेंट नंबर का जो भी पीछे नंबर दिए रहते हैं उसका आपको लॉजिक ढूंढ के बीच में का भी आप नंबर्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये मिसिंग नंबर सीरीज़ का एग्जांपल हो गया। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ में देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में देखिए एक पैटर्न जो है सेम रहता है, लेकिन एक नंबर ऐसा रहता है कि जिसमें जो जो नंबर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। अभी 2, 4 वही सेम एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने देखा था इसमें डिफरेंस जो है हर एडजेसेंट नंबर का जो डिफरेंस है 2 आता है। ठीक है, 2, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 आ रहा है। ठीक है, हर जगह पे डिफरेंस 2 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है। तो देखिए अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये एक नंबर रॉन्ग हो सकता है या फिर दूसरा नंबर रॉन्ग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे दो डिफरेंस है 10 और 12 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, हर जगह पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए ये जो 13 नंबर है वो रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना है। अभी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वही हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर सीरीज पहले लेते हैं। यहाँ पे 10, 11, 15, 24, 40, 65। ठीक है, ये एक मिसिंग नंबर सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। अभी सबसे पहले डिफरेंस निकाल के आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंस के पैटर्न से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे हर 2 एडजेसेंट नंबर का आपको डिफरेंस लेना है। 11-10 आपको 1 आएगा। यहाँ पे 15-11 4 आएगा। ठीक है, 24-15 9 आएगा, 16 आएगा और ये 25। ठीक है, तो देखिए एक डिफरेंस हमने ले लिया है। अगर डिफरेंस में देखिए एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, जो है डिफरेंस जो आए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आएगा नंबर वो 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 है। ठीक है, तो 36। अभी देखिए यहाँ पे 10 और 1 11 होता है, 11 और 4 15। तो इसी तरह से आपको 65 प्लस 36 आपको ऐड करके नेक्स्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो 65 प्लस 36 आता है। ठीक है, 101। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 101,
101 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अलग लॉजिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 30 120 600 और यहाँ पे लास्ट में मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे भी कुछ एक सेम पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अगर देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, अगर 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आएगा, इंटू 3 करोगे 30 आएगा, इंटू 4 करोगे तो 120 आएगा, 120 इंटू 5 करोगे 600 आएगा। ठीक है, 600 इंटू 6 करोगे, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से आपको एक एक नंबर बढ़ जाना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 600 इंटू 6 करोगे 3600 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको लॉजिक जो है आइडेंटिफाई करना है। अभी इस वीडियो में मैं आखिरी में आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक पैटर्न के अनुसार आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या डिफरेंस है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिविडेशन है या फिर, ठीक है, डिवीजन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, तो लास्ट में आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1999 991 964 900 775। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है सर, डिफरेंस हर एक एग्जांपल में डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है एग्जाम में जो ज़्यादातर एग्जांपल आते हैं वो डिफरेंस के अनुसार ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिफरेंस ही देखना है एडजेसेंट नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है 1 है, 999 माइनस 991। ठीक है, 8 का डिफरेंस यहाँ पे है, 991 माइनस 964। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64 36 27 64। यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंस निकालने के बाद आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे जो है जो डिफरेंसेस आए हुए हैं वो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब ऑफ 1। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो आपको जो क्यूब है वो आपको 1 to 16 आपको क्यूब याद रहने चाहिए, तभी आपको ये आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब जो आता है वो 216। ठीक है, तो 216 देखिए यहाँ पे अभी 100 माइनस 1 करेंगे तो 919 आएगा, 999 माइनस 8 करोगे तो 991 आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको 775 माइनस 216 माइनस करोगे तो नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नहीं कि डिफरेंस आ गया तो ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपको पैटर्न देखना है, उसी तरह से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके नेक्स्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो 775 माइनस 216 माइनस करोगे, ठीक है, 559। ठीक है, तो उस तरह से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अलग लॉजिक का एग्जांपल लेते हैं। 7200 3600 1200 360 और लास्ट में मिसिंग नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे एकदम से नंबर जो है कम कम हो रहे हैं। ठीक है, अभी 7200 से डायरेक्ट हाफ हो गया, 3600, उसके हाफ यहाँ पे हाफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी लॉजिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7200 से अगर डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो आपको 3600 आएगा। अभी 36 में देखिए यहाँ पे 12 इंटू 3 करोगे तो 30 आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड बाय 3 होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करोगे आपको तो यहाँ पे 1200 मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 करोगे आपको 300 आएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करोगे 60 आएगा। अभी डिवाइड बाय 6 करना है आपको। ठीक है, 2 3 4 5 6 एक एक नंबर से बढ़ता जा रहा है डिविडेशन में। ठीक है, तो आपको 60 को 6 से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हर एक एग्जांपल नया नया जो लॉजिक है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 25 225 625 .
यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, सभी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 का इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है, तो आपको 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 5, 15, 25, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस है 10-10 का है, ठीक है। तो आपको 10-10 के डिफरेंस से आगे बढ़ना है। 5, 15, 25, तो यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 35 का जो स्क्वायर है, आपको ये तो पता होगा शॉर्टकट, अगर किसी नंबर के पीछे अगर 5 रहता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको देखना है। 5 का स्क्वायर आपको 25 डायरेक्ट लेना है और 3 में एक ऐड करना है 4, तो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, जिसके पीछे 5 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 35 का स्क्वायर जो है 1225 है। उसी तरह से 45 का जो स्क्वायर है, 45 का जो स्क्वायर है वो 2025 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो नेक्स्ट 10 ऐड करना है आपको, तो 55 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 55 का स्क्वायर आएगा। आपको क्रॉस चेक करने के लिए इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 में एक और ऐड करेंगे 5, 5 × 4 20, ठीक है। तो 25 ये 45 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से 55 का स्क्वायर आपको निकालना है। 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली लिखना है 5, 25, ठीक है। और 5 + 1 6, 6 × 5 30, तो 3025 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करके नंबर सीरीज सॉल्व करनी है। उसके बाद देखते हैं अभी पैटर्न। अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे हैं उसके बेसिस पे एक पैटर्न निकल के आता है, वो आपको आइडेंटिफाई करके ही आगे जाना है। कोई भी आपको लॉजिक नहीं लगाना है, जो लॉजिक अप्लाई होता है वही आपको लॉजिक लगा के एग्जांपल सॉल्व करना है। देखिए अगर डिफरेंस, अभी अगर नंबर देखो यहाँ 2, 4, 6, 8, अभी देखिए एक नंबर लिया है मैंने एग्जांपल के लिए। अगर डिफरेंस जो है यहाँ पे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर्स अगर ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं, एकदम ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुअली अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या हो सकता है, एडिशन, नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, नंबर्स में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ड्रास्टिकली 2, 4, 8, ठीक है। अगर एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, 2, 4, 8, 32, ठीक है। तो इस तरह से अगर नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है तो इसमें डिवीजन का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अभी इसके पहले एग्जांपल जो लिया था हमने 7200, उसके बाद 3600, ठीक है। ड्रास्टिकली अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन का रूल अप्लाई होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपको कॉमन जो है लॉजिक, ये पहले ध्यान में रखना है। उसी तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। पहले आपको नंबर सीरीज आइडेंटिफाई करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो समझ के आपको ये लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगले जो एग्जाम्पल है नंबर सीरीज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।